Good evening, guys. So this video is about transitioning from a web developer to an AI engineer. My name is Shivraj and I have 10 plus years of experience in web development. In my last 10 plus years, I have worked with Mean and Mern stack, that is Angular, React, Node.js, and related technologies in web development. So today I've started a series uh, for transitioning web developer to AI engineer. सो अगर हम एआई इंजीनियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ टर्म्स कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए बेसिक्स, जैसे कि हमें वेब डेवलपमेंट में बेसिक्स मालूम होते हैं, ऐसे एआई के हमें बेसिक्स मालूम होना चाहिए, हम इजीली ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 1.1 रहने वाली है। दोबारा से इसको अच्छे से समझ लेते हैं और देन मूव करेंगे। इसमें मैं समरी बता दूंगा कि सेकंड टॉपिक क्या आने वाला है। स्लोली बाय स्लोली मूव करेंगे, आप मेरे संग बने रहिए और ज़्यादा नहीं समझेंगे, इतना ही समझेंगे जितना जनरली हमें समझ में आएगा, राइट। और ऐसे करके एपिसोड हमने डिवाइड करा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें तीन चीज़ें समझेंगे एपिसोड में। सिंपल, पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज टोकन और एम्बेडिंग क्या है। सिंपल, एपिसोड फिनिश। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, मतलब अब लगती है प्रॉब्लम, उस समय प्रॉब्लम नहीं लगती थी। तो पहले क्या है कि जावास्क्रिप्ट में हम अपने वेब डेवलपमेंट में हम कोई भी स्ट्रिंग सेव करते थे तो सीधा जैसे कॉन्स्ट मैसेज हेलो देवभूमि ऐसे करके मैसेज में वेरिएबल में स्टोर कर दिया और ऐसे ही हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया, राइट। ऐसे ही भेज देते हैं पेलोड में। तो अब इसको वो कैसे सेव करता है, वो इसकी लेंथ देखता है। ओके, कितना ये 16 कैरेक्टर्स है। हेलो देवभूमि में कितने कैरेक्टर्स हैं, 16 कैरेक्टर। तो लेंथ वाइज इसका साइज बढ़ता है, इसके अकॉर्डिंग ही वो डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट। ये था अपना वेब डेवलपमेंट जैसा अभी तक करके आते हैं। बट एआई मॉडल्स ऐसा नहीं करता। जो एडवांस एआई मॉडल्स हैं हमारे एलएलएम्स, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, है ना। सो दे डू नॉट रीड टेक्स्ट एज अ स्टैंडर्ड स्ट्रिंग। ये इसको स्टैंडर्ड स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर के फॉर्म में रीड नहीं करते हैं। और ये क्या रीड करते हैं वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं टोकन। तो टोकन का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने देखा अभी, ये इंडिविजुअल लेटर है हेलो देवभूमि, या फिर नीचे हम देख लेते हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपर एक स्ट्रिंग है। अगर हम अभी तक जावास्क्रिप्ट में जैसे हम कोड कर रहे हैं, जैसा अभी तक हम ट्रेडिशनली कोड कर रहे हैं, तो ये एज अ स्ट्रिंग पूरा टोटल सेव हो जाता है, राइट, हमारे डेटाबेस में। और फिर हमें कुछ सर्च करना है वेब डेवलपर से रिलेटेड, कुछ भी इसको लेके आना है, तो हम ट्रिपल इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू मैच करके इसे वापस ले आते हैं। फाइंड क्वेरी चलती है एसक्यूएल में, राइट, बैक एंड पे। तो अभी क्या है कि अ, अभी ये ऐसा नहीं होता एआई में। एआई में क्या होता है, हर चीज़ टोकन में देखा जाता है। तो जनरली ये बोल रहा है एक टोकन में आप ये मान के चलिए कि 4 कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश इंग्लिश टेक्स्ट। तो इसको यहाँ पे जैसे वेब डेवलपर है, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया दो में। तो ये दो टोकन में सेव करेगा इसको, ना कि एक। अगर जावास्क्रिप्ट में तो एक सिंपल स्ट्रिंग में सेव कर रहा है, बट यहाँ पे दो टोकन। वेब और डेवलपर तो कॉमन वर्ड्स हैं, उनको ऐसे टोकन मिल जाता है। जैसे वेब डेवलपर में दो वर्ड निकल के आए, वेब और डेवलपर, ये अलग अलग कॉमन वर्ड्स है। वेब मतलब वेब हर जगह यूज होता है इंटरनेट में। डेवलपर इज अ डेवलपर, और कॉमन वर्ड भी नो, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वेब पूरा इंटरनेट में जो भी है सब वेब ही है, राइट। तो, तो ऐसे करके इसने टोकन बना लिए। तो टोकन में ये सेव करता है, कॉमन वर्ड्स को ऐसे सेपरेट आउट करता है। तो कॉमन वर्ड्स गेट वन टोकन, रेयर और कॉम्प्लेक्स वर्ड कैन ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर मल्टीपल टोकन, ठीक है। और अब टोकन की बात ही कर रहे हैं, जब आप अभी जावास्क्रिप्ट में कोड करते होंगे, साइड में आपका जो वीएस कोड में भी इंटीग्रेटेड रहता है एआई, वहाँ पे भी आप देखते होंगे नीचे लिखा हुआ था कितना टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, राइट। अगर आपने महसूस किया होगा कुछ टाइम पहले भी, हम जब कोड उसको बोलते थे कुछ करने के लिए, अगर हमने ज़्यादा उसको इनपुट दे दिया तो कहीं कहीं पर फेल हो जाता था। बोलता था जो मेरी मेमोरी साइज़ है वो कम है, राइट, आपने ज़्यादा उसको इनपुट दे दिया है। तो वो टोकन के फॉर्म में उसको काउंट करता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है। एआई मॉडल एज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ टोकन। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने फेस किया होगा, मैंने भी काफ़ी टाइम फेस किया था। अगर आप ज़्यादा बड़ा उसको इनपुट दे देते हैं तो वो बोल देता है मेरी मैक्सिमम साइज़ इतना है, वो फेल हो जाता है। वो आंसर लेके नहीं आता है, मतलब वो प्रॉम्प्ट अगर ज़्यादा बड़ा है तो प्रॉम्प्ट का साइज़ किस से नाप रहा है, वो टोकन से नापता है, राइट। इसलिए टोकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखो एआई एपीआई, ओपन एपीआई की, एंथ्रोपिक, गूगल, ये सब चार्ज मनी भी चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट टोकन्स। तो टोकन के फॉर्म में मेजर किया जा रहा है, इसलिए टोकन
यहाँ पर कहीं पे लिखा था टोकन इज अ न्यू करेंसी ऑफ एआई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टोकन इज अ न्यू करेंसी, दिस इज अ करेंसी फॉर एआई। एआई इस चीज में टोकन्स बनाता है। तो टोकन, हल्के हल्के हम चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए काफ़ी है। उसके बाद फाइनल वर्ड में आते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या है, तो आपने समझ लिया कि कॉमन वर्ड्स जो हैं वो टोकन से कॉमन वर्ड्स में इसको फॉर्म करके रख रहा है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग जो हम पहले करते थे। अब क्या है, उसको मीनिंग कैसे मिलेगी? इफ ए आई ओनली नोज टोकन्स देन हाउ इट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड। सो उस मीनिंग को समझने के लिए क्या करता है ये यहाँ पे देखिए, एम्बेडिंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स पीसेस ऑफ टेक्स्ट, जो भी वर्ड जो उसने अलग अलग बनाए हैं उनको फिर वो फर्दर कन्वर्ट कर रहा है इन एरे ऑफ नंबर्स। यहाँ पे एरे ऑफ नंबर्स कॉल्ड, एरे ऑफ नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकल वेक्टर्स मतलब मैथमेटिकल में कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल वेक्टर्स में इनको ये सेव करके रखता है। उसमें मीनिंगफुल डेटा जो जो एक जैसे मीनिंग के हैं उनको एक साथ रखता है। ये सब काम कौन कर रहा है? मैथमेटिकल वेक्टर एम्बेडिंग में ये सब काम होता है। द एरे कैन हैव 768 156 और इवन मोर फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर्स। ये देखो, कॉन्स कोडिंग एम्बेडिंग में एक एरे है, इसमें फ्लोटिंग नंबर से बोला कितने भी हो सकते हैं, ये 768 150 और इवन मोर फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर्स। ये फर्दर इसने ब्रेक डाउन कर दिए, मीनिंगफुल डेटा बनाया है इसने। पहले हमारे उसमें ऐसा नहीं होता, पहले हम एज इट इज डेटा सेव करते थे, क्वेरी चलाते थे, फाइंड करते थे उस वर्ड, वो वर्ड मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो नॉट फाउंड बोल देते थे। बट अब नहीं, अब उस वर्ड से मिलता जुलता मीनिंग है ये। जैसे कि यहाँ पे हमने किंग और क्वीन नाम दिया, तो अगर हम पहले के उसमें सर्च करेंगे तो किंग वर्ड हमें चाहिए, किंग से रिलेटेड कोई पैराग्राफ चाहिए, किंग को सर्च करेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये समझ लेगा किंग और क्वीन में रिलेशन है, तो इन दोनों वर्ड्स को एक साथ रखेगा। एक साथ रखने का मतलब है जब भी हम कुछ पूछेंगे तो उसका मीनिंग निकाल के हम आंसर देगा। इसको मीनिंग ऐसे मालूम चल रहा है एम्बेडिंग के प्रोसेस में। जैसे हमने सॉइल का एग्जांपल लिया हुआ है, अगर दो सॉइल को नापना है कि एक जैसे हैं तो उनके क्या है, उसके उसका नाइट्रोजन, उसका फॉस्फोरस, उसका पोटेशियम, ये दोनों में एक जैसा होना चाहिए, राइट? तो ऐसी वर्ड की जो सिमिलैरिटी है, वर्ड के क्या क्या मीनिंग बन रहे हैं, उनकी क्या सिमिलैरिटी है, उस फॉर्म में ये रिलेट करता है। दैट इज वाई see AI does exact same thing with the words. It maps word based on dimension meanings. Because of this numeric array जो बन रही है of king and queen will sit incredibly close to each other in mathematical space. तो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन हो रही है, अभी के लिए आपके लिए इतना समझने के लिए काफ़ी है कि मीनिंग फॉर्म में इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं मैथमेटिकल वेक्टर्स में, और मीनिंगफुल फॉर्म में डेटा सेव हो रहा है ना, मीनिंगफुल फॉर्म में हमें, इसलिए एआई हमें, हमारी जो भी हम उसको बोलते हैं वो हमें समझ लेता है उस चीज़ को। हमारे वर्ड्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं जो डेटाबेस में उसको मिले, बट वो समझता है उसकी मीनिंग क्या है, फिर वो कंपेयर करता है जो वहाँ पर है, फिर ऐसे मीनिंगफुल डेटा लेके आता है। वो एम्बेडिंग प्रोसेस है, इसको हम आगे और समझेंगे। सो अभी हमने क्या क्या समझ लिया कि नाउ वी नो लॉन्गर नीड ये, अब हमें ये नहीं चाहिए जो कंपैरिजन करके हम डेटा लाते थे, ये सब नहीं चाहिए। अब तो सीधा टोकन है जो डिक्टेट करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। और एम्बेडिंग क्या करता है, एम्बेडिंग जो भी हम उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो भी हम सपोज जो भी हम बोल रहे हैं उसको, उसको स्ट्रक्चर कर रहा है वो एरे नंबर्स में, एरे ऑफ नंबर्स, है ना, जो कि फर्दर एनालाइज, मैथमेटिकली एनालाइज कर रहा है इन वेक्टर फॉर्म में जो उसने रखा हुआ है। तो इसीलिए ये मैजिक हो रहा है कि हम बोल रहे हैं और वो हमें आंसर ला के दे रहा है। वो कहीं डेटाबेस में एग्जैक्टली सेव नहीं है, बट वो ऐसे सेव है मीनिंगफुली कि वो रिलेट कर पा रहा है, रिलेशन क्रिएट कर पा रहा है बेसिकली। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने वाले हैं हम? नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा नोड जेएस की स्क्रिप्ट होगी, और वहाँ पे हम जनरेट करेंगे रियल टेक्स्ट एम्बेडिंग और रॉ डेटा वेक्टर, जिसके बारे में बात करें, ये सब थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और हल्के हल्के में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, आप बने रहिए मेरे इस सीरीज़ में, और मैं वादा करता हूँ कि इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें, और बहुत हेल्प करेगा हमारे इस एआई इंजीनियर की जर्नी में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, जो भी वर्ड, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं फट से, अब यहीं पर एआई से बोलिए उसको मुझे डिटेल में समझाए, मुझे डिटेल में और समझाए, कि जितना डिटेल आप जानोगे उतना ही अच्छे इंजीनियर आप बनोगे। एआई ही आपका बड़ा भाई है, एआई ही आपका सीनियर डेवलपर है जो आपको समझा पाएगा। सो थैंक यू एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट।